हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल ग्रेड स्कूल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी पिछली क्लासेस पढ़ भी रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस इस सेट्स की इस पे डाल दी हैं, जिसमें पहली चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी थी सेट्स क्या होता है, आपने देखा होगा। उसके बाद हम लोगों ने सेट्स के रिप्रेजेंटेशन में बात की और पहुँच चुके थे 3rd क्लास में सेट्स के ऑपरेशंस पर, कि सेट्स एक दूसरे से किस तरह से भिड़ सकते हैं, एक दूसरे से लड़ाई किस तरह से हो सकती है सेट्स के बीच। तो हमारे सामने ये 5 तरीके जनरली निकल के आए थे, जिसमें से हम लोगों ने यूनियन के बारे में सीखा था, इंटरसेक्शन के बारे में भी जाना था। यूनियन में क्या समझ में आया था हमको कि अगर 2 सेट्स हैं, अगर 2 घर हैं, उनके बीच जब भी आप यूनियन लेने जाओगे तो आपको क्या बताया था मैंने, 2 अलग अलग घर के प्राणी एक ही घर में आ जाते हैं। बस ध्यान ये देना है कि एक भी घर के प्राणी को छोड़ना नहीं है, दोनों घर के एलिमेंट एक घर में होने चाहिए, या फिर इसके हों या फिर इसके हों। और या के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, और। तो यहाँ लिखा गया था कि ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए में हो या फिर बी में हो, वो सारे एलिमेंट कवर कर लिए गए थे। इसके अलावा इंटरसेक्शन पे ही बात हुई थी, वो सारी पिछली क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वापस जाके ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखी हो। इंटरसेक्शन पे ये बात हुई थी कि ऐसे एलिमेंट मेरे को यहाँ कलेक्ट करने होंगे जो ए में हो, इसके साथ साथ बी में भी हो, दोनों में हो, वो एलिमेंट आएंगे, यानी कॉमन एलिमेंट की बात चली थी। ठीक है, और इसी के सारे हम आगे बढ़ गए थे डिफरेंस ऑफ द सेट्स। आज हमको इसी के आगे शुरू करना था, डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट्स। तो पहली बात तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट किस तरह से कर रहे होंगे, a माइनस बी। डिफरेंस का साइन आपको मालूम है, माइनस लगाए करते हैं, तो a माइनस बी ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का साइन है। यानी 2 सेट के बीच अगर ये साइन लगाए, इसका मतलब आप सेट्स के बीच डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हो, 2 घरों के बीच डिफरेंस फाइंड करने जा रहे हो। ठीक है, चलिए, तो अब ये डिफरेंस किस तरह से निकलता है पहले तो हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको ले चलेंगे किस तरह ये डेफिनेशन बनी है वो भी समझाएंगे। चलिए, चलो भैया आगे डेफिनेशन, a माइनस बी, 2 सेट के बीच का डिफरेंस। 2 सेट के बीच का डिफरेंस है तो फिर से एक सेट तो होगा ही, एक सेट में दूसरा सेट माइनस होगा तो सेट ही निकलेगा। अच्छा, सेट निकलेगा तो एलिमेंट होंगे, लेकिन वो कौन से एलिमेंट होंगे जो इसके अंदर आएंगे, तो ये आगे बताया गया। ये ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में तो होंगे, ध्यान दें, ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। ए में तो ये जा रहे हैं एलिमेंट, एक्स ए में तो जा रहा है, एक्स ए का तो एलिमेंट है बट एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए काट दिया। समझ में भी आ रहा होगा, इसने बोल रहा है कि ए में से बी को हटाना, इसलिए हमने सारे बी के एलिमेंट हटा दिए। क्या मेरी बात समझ में आई? एक छोटा सा एग्जाम्पल और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी आपको ये बात जो लिखी हुई है। मैंने एक सेट उठाया 1 2 3, ठीक है, दूसरा सेट यहीं पर लिया 2 3 4, और आपसे एक क्वेश्चन किया गया कि इन दोनों सेट्स के बीच का डिफरेंस मेरे को बता के दो। तो a माइनस बी, डिफरेंस के लिए आप पहली बात तो ये साइन नोट कर रहे होगे। अच्छा, डिफरेंस के लिए आपको ये भी पता है 1 2 3 और माइनस 2 3 4, ये चल के आ जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा, अब आपसे कहा जा रहा है कि मेरे को ऐसे एलिमेंट लेने हैं बेटा जो a में तो हों, जो a में तो हों लेकिन b में ना हो, a में तो हों लेकिन b में ना हो। तो ज़रा ढूंढो 1 2 3 में से कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो b में नहीं हैं, जो b में नहीं है। कौन सा? 1 मिलाना, a का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो b में नहीं है? आपको दिख रहा होगा 2 3 जो यहाँ है वो यहाँ भी थे, और इसने क्या बोला है, a में से b के सारे एलिमेंट्स को अलग करना है। तो b के घर के जितने आदमी थे उनको यहाँ से भगाना है। आपको दिख रहा होगा b के घर में 2 3 थे और 2 3 यहाँ भी टहल रहे हैं, तो इनको भगा दो। a में से b के सारे घर के आदमी निकाल दो। अगर a में से b के घर के आदमी निकलेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ आपको दिख रहा होगा 1 बचेगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि 2 और 3 b के आदमी थे और b को मेरे को अलग करना था। बात समझ में आई? ये है आपका डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करें, आगे चलते हैं। चलिए, तो हमारी बात अभी तक 3 ऑपरेशंस पे हो चुकी है। ये सारे जो ऑपरेशन सीख रहे हो ना आप, इसकी फ़ोटो भी आपको दिखाएंगे, इनके चित्र किस तरह बनते हैं, यूनियन असल में दिखता कैसा है। ये तो अभी हम सीख रहे हैं लिखता कैसा है, फिर हम देखेंगे दिखता कैसा है। वेन डायग्राम हमारे सामने आएंगे,
वेन भाई साहब ने हमारी मदद की थी इसको देखने में, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। अभी लिखते कैसे हैं और ये ऑपरेशन है क्या, इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर उस पर भी चलेंगे। तो अभी तक आपने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस सीख लिया होगा। चलिए अभी इसके आगे चल रहे हैं हम अपन लोग सिमेट्रिक डिफरेंस में, ठीक है। तो आपने देखा कि हर एक ऑपरेशन का अपना एक अलग साइन है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का भी अपना एक अलग साइन होगा। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि सिमेट्रिक डिफरेंस का अपना एक साइन नहीं है, इसको अलग अलग बुक्स में और भी अलग अलग तरह से दिखाया गया है। एक तरीका तो ये छोटा सा डेल्टा बना करके, ट्राइंगल बना करके सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये सर्कल के अंदर इस तरह से माइनस लगा करके भी इस सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर ये भी तरीका है, एक छोटा सा साइन बना करके अंदर प्लस लगा करके। ये तीनों ही तरीके एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस को बता रहे होते हैं, यानी इनमें से कुछ भी साइन लग करके आएगा दो सेट के बीच, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस की बात चल रही है, ठीक है। ये तीनों एक ही हैं, लेकिन ये तीनों अगर एक ही हैं तो ये बताते क्या हैं, ये जान लेते हैं। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो ये बताता है बेटा कि ए में से आप बी के सारे एलिमेंट हटा देना, ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा देना। अच्छा, हटाओगे तो एक सेट मिल जाएगा आपको, एक सेट मिल जाएगा आपको, और आगे चल के बी में से ए के सारे एलिमेंट हटा देना, ठीक है। जो कुछ भी आए उसका आप यूनियन ले लेना, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। दिख गया होगा, सिमेट्रिक का मतलब आपको पता है, एक जैसा, इधर भी उधर भी। तो इधर ए में से बी माइनस हुआ और उस तरफ बी में से ए माइनस हो गया, तो इसको बोल दिया गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा, यही सिर्फ अकेली डेफिनेशन नहीं है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए तो होता ही है, इसके अलावा इसको इस तरह से भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए यूनियन बी यानी दोनों सेट के बीच यूनियन लिया गया और माइनस लगा करके इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन लिया गया। क्या बोला गया, सिमेट्रिक डिफरेंस को आप ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों ही आपको एक ही मंजिल पे पहुंचाएंगे। देखने में आपको रास्ते अलग अलग लग रहे होंगे, लेकिन दोनों ही आपको सेम मंजिल वाले पॉइंट पे लेके जाएंगे, ठीक है। आप a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के सहारे भी जा सकते हो, वो भी सिमेट्रिक डिफरेंस देगा, या फिर आप उन दोनों सेट्स के यूनियन और दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन के बीच डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, ये भी आपको सिमेट्रिक डिफरेंस तक ले जाएगा। कैसे, और देख भी लेते हैं। एक छोटा सा सेट ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक सेट A उठाया और इसके अंदर वही एलिमेंट अपने बेसिक वाले 1 2 3 ला के दिए, और इधर से B में 2 3 4 ला कर दिए, दिख रहा है। चलिए, तो और मेरे को बोला गया भाई इनके बीच सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लो, इनके बीच सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लो। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जैसे ही बोला गया मेरे दिमाग में क्या चला, a माइनस बी ले लो, इधर b माइनस ए ले लो और बीच में यूनियन लगा दो। इधर a में से b हटाना है, इधर b में से a हटाना है और दोनों का यूनियन लेना है। हटाना तो सीख लिया ना, इसी का नाम था हटाना, डिफरेंस मतलब हटाना। a में से b किस तरह हटाते थे ये सीख लियो। चलो बताओ, a में से जब b के सारे घर के आदमी हट जाएंगे क्या बचेगा, a पूरे घर में से b के सारे घर के आदमी हट जाएंगे क्या बचेगा बताओ। 1 2 3 में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो b के घर में हैं, आपको दिखा 2 3 ये b के घर के आदमी है लेकिन a के घर में ही पड़े हुए थे, ठीक है। तो इन 2 3 को हटा देंगे तो कौन बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, यूनियन लगा। अब इधर में से मेरे को b में से a के घर के आदमी निकालने हैं, तो पहले b के घर में पहुंचो, जहां निकालने हैं पहले उस घर में जाओ। तो b के घर में जाओगे और यहाँ b से पूछोगे कि आपके घर में a के घर के कौन कौन से आदमी हैं, तो ये बताएगा हमारे यहाँ a के घर के 2 और 3, हमारे घर भी आना जाना रहता है इनका, तो इन 2 3 को हम हटा देंगे। a के घर के जितने भी आदमी उनको हटा देंगे, तो 2 3 यहाँ से निकल लिए। अब b के पास सोचो क्या बचा होगा, जब 2 और 3 b के पास से चले गए होंगे तो 4 बचा होगा, ठीक। तो एक सेट के पास आपका एलिमेंट दिख रहा है 1 और दूसरे सेट के पास एलिमेंट दिख रहे हैं 4। तो क्या कहते हैं, इनका जब यूनियन लोगे तो यूनियन तो पता है आपको संगठन करना है, इन दोनों को संगठित करोगे, इन दोनों को यूनाइट करोगे तो आपके पास चल के आ जाएगा 1, 4। इसी का नाम होगा सिमेट्रिक डिफरेंस। वापस मैं आपको फिर बता दूं कि ये सभी हम लोग लिख के देख रहे हैं, डेफिनेशन देख रहे हैं, ये डेफिनेशन भी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी हम इसको लिख रहे हैं, हम इसको आगे देखने भी वाले हैं, ये दिखते कैसे हैं, इनकी फ़ोटो कैसी होती, डीपी कैसी होती, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे भी, तो और ज़्यादा आपकी जो बारीकियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
चलिए ये समझ में आया। अच्छा, अब हम लोगों ने ये बात की थी कि सर एक तरीका तो आपने ये बताया था, दूसरा तरीका ये भी लिखा हुआ है आपने, इस तरह से भी आपने बोला था कि इस तरह से भी निकाल सकते हैं सिमेट्री डिफरेंस। तो हाँ, इस तरह से भी निकाल सकते हो आप। यूनियन में इंटरसेक्शन हटा दोगे, वो भी आपको सिमेट्री डिफरेंस ही देगा। और देखते हैं आंसर यही आता है। पहले आप एक काम कर लो, अगर सिमेट्री डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे लिख लो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना है। क्लियर है? चलो पहले तो मेरे को बता दो यूनियन क्या आएगा, दो सेट्स का यूनियन क्या आएगा। ए और बी दिख रहे हैं ऊपर से, इन दोनों का यूनियन बताओ भाई क्या मिला। यूनियन का मतलब इधर उधर सब घर के प्राणियों को एक घर में ला देना। 1 2 3 2 3 4 सबको एक घर में बिठा दो। 1 2 3 4 जो दो बार दिख रहे हैं उनको एक ही बार बिठा लो। अच्छा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन चीज़ें। तो कौन सी दो चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी आपको? 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, तो यहाँ पे आ गया भैया 2 3। अभी काम तो पूरा खत्म हुआ नहीं, इसके क्या करना था, ये यूनियन आया, ये इंटरसेक्शन आया, इनके बीच डिफरेंस चाहिए था। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? फिर से डिफरेंस की बारी आई। इसका मतलब यहाँ आ गया। अब डिफरेंस का मतलब हटाना, इस पूरे घर में से इसको हटाना है। तो देख लो, पहले तो जिस घर में हटाना है उस घर में पहुँचो। यहाँ पहुँच गए, अब इनसे पूछो कि कौन से घर, इसके घर में कौन से ऐसे आदमी हैं जो इधर में रहते हैं। तो आपको दिखेगा 2 3 यहाँ थे और इसके घर में भी टाइल रहे थे, तो इनको हटा दो यहाँ से। कौन कौन बचेगा आपके पास? गिरेगा 1,4 जो यहाँ भी आपको मिला था। ठीक है, तो दोनों ही डेफिनेशन ने आपको एक ही जगह पहुँचाया। दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन, इन दोनों में कोई सी भी डेफिनेशन यूज़ करके आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। सिमेट्री डिफरेंस का एक और नाम भी होता है यूनियन विदाउट इंटरसेक्शन। मतलब यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दोगे, दिख रहा होगा आपको, यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दोगे तो उसी का दूसरा नाम सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ये मैं बता रहा हूँ, जब आपको बना के दिखाऊंगा ना तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से बोलूँगा और तब आपको समझ में आएगी कि हाँ जो मैं चीज़ बोल रहा था वो सही में वो चीज़ सही थी। ठीक है, चलिए अभी कॉपी करिए, आगे चलते हैं। चलिए तो पहुंच चुके हैं अपने फिफ्थ ऑपरेशन पर, दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स। ये एक्चुअली जो है आपको क्लास 11th में सेट्स वाले चैप्टर में नहीं मिलता, ये रिलेशन में मिलता है, क्योंकि रिलेशन में खासकर इसका यूज़ ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक ऑपरेशन था सेट्स के बीच, तो मैंने यहाँ पे आपको एक साथ लाके दिखा दिया और फिर आगे आपके काम तो आएगा ही। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बाकी हम लोग रिलेशन और फंक्शन जब चैप्टर शुरू करेंगे तो इसमें खासा यूज़ होगा उसका, तो और उस पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स के बीच कैसा होता है। ये देखिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हो कि सेट्स के बीच कौन कौन सी चीज़ें लग पा रही हैं। सेट्स के बीच कहीं भी प्लस साइन नहीं आया, सेट्स के बीच डिवाइड वाला साइन नहीं आया, क्या क्या चीज़ें आई सेट्स के बीच ये आपको जानना ज़रूरी है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट। तो पहली बात तो डिनोट करने का तरीका आना चाहिए आपको कि दो सेट्स के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किस तरह करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है, जिस तरह प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है। तो A क्रॉस B बन के आ गया। ठीक है, अब कार्टेशियन नाम से ही दिख रहा है, कार्टेशियन नाम है तो सेट खुलेगा, सेट खुलेगा। लेकिन इसमें जो एलिमेंट आएंगे, अभी तक आपने देखे हर एक ऑपरेशन, ये थोड़ा अलग इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑपरेशन अलग होगा, ये रिलेशन और फंक्शन से ज़्यादा मैच करता है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें आपने देखे हर एक सेट, मैंने इसीलिए यहाँ पे ये रब नहीं किया हुआ है कि आपको दिख जाए। हर एक जो भी ऑपरेशन सीखा अभी तक उसमें जो भी एलिमेंट आ रहे थे आपने देखे x x x दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे आप देखिएगा एलिमेंट में क्या लिखने जा रहा हूँ, शुरुआत होते ही x, y लिखा गया, शुरुआत होते ही x, y लिखा गया। यानी इसके अंदर एलिमेंट किस तरह के गिरने वाले हैं, किस तरह के दिखने वाले हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट दिखने वाले हैं। इस तरह का ये जो लिखावट है इसको अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। मतलब ऑर्डर क्यों, पहले ये फिर ये, पहले x फिर y। ठीक है, ये x कौन है y कौन है आगे बता देते हैं। यानी कि पहली चीज़ तो आपको ये पता चली कि A क्रॉस B दो सेट्स के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट तो हुआ लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट किस तरह के दिखाई दिए, इनकी शक्लें कैसी दिखाई दी, x, y, हर एक एलिमेंट ऐसे ही दिखेगा, 1 2 2 3 4 5 -1 -2। बात समझ में आ रही है? इस तरह के एलिमेंट आपको यहाँ दिखाई देने वाले। लेकिन ये x और y है क्या, जान लेते हैं। ये जो x है बेटा ये A का एलिमेंट होगा, पहला वाला जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा हो पहले सेट से चल के आएगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट से चल के आएगा। इसके बीच एक छोटा सा साइन मैं और लगा देता हूँ, उल्टा A बना के। एक्चुअली इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी। ठीक है,
फॉर एवरी मतलब प्रत्येक, हर एक x जो होगा वो a से आएगा और y जो होगा वो b से आएगा। यानी हर एक पहला एलिमेंट पहले सेट से और हर एक दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से मिलने वाला है। बहुत आराम से समझ लेना ये चीज़, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक बात आपको बता रहे हैं, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिए और शेयर ज़रूर करते चलिए। चलिए, तो ये लिख लिया अपन लोगों ने, इतना देखा। अब इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली होता किस तरह परफॉर्म होता है। ये आपको डेफिनेशन ये नई लग रही होगी, क्लास 11th में, क्लास 8th और 9th में भी हम लोग सेट्स पढ़ते हैं कई जगह, लेकिन इस तरह की डेफिनेशन नहीं देखते हैं। यही चीज़ नई है जो आप सीख रहे हो, और ये सीखोगे तब आप क्लास 11th में असल में आप जानो कि हाँ हम क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि पुराना ही सीख लेना, हर चीज़ अगर आसान लगती रहेगी तो वो मैथ नहीं है, फिर आपने कुछ नया सीखा भी नहीं। जब तक कठिनाई नहीं आएगी तो आप ये मान लो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। कुछ कठिनाई आ रही है, कुछ नया चीज़ दिख रही है, तो आप समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो ये डेफिनेशन इस तरह से लिखना सीखिए, देखना सीखिए, ये आगे बहुत काम आने वाली है आपके, ठीक है। देखा, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देख भी लेते हैं क्या है। मैंने एक सेट A उठाया 1 2 और एक दूसरा सेट B उठाया 2 3। क्यों उठाया दूसरा सेट? क्योंकि ऑपरेशन कराना है तो कम से कम 2 सेट तो चाहिए ना, तो 2 सेट उठा लिए A और B। अब आप ऑपरेशन लगाया इनके बीच, कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट खुला। आपको पता है कि यहाँ पर सेट तो खुलेगा, लेकिन जो एलिमेंट आएंगे वो इस तरह के आएंगे। अब सर ये कैसे एलिमेंट किस तरह होंगे? तो इन्होंने तो बता दिया है कि हर एक एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है, हर पहला एलिमेंट वो पहले सेट का होगा। आपको दिख रहा है जो x है पहला एलिमेंट है, ये देखो पहले सेट से आया, A से आया। और ये y दूसरा एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, ये कहाँ से आया? दूसरे सेट से आया, दूसरे सेट से आया। तो यही आपको देखना है। आप तुरंत यहाँ पे पहली बात तो ऑर्डर पेयर खोल दो, क्योंकि हर एक एलिमेंट की आपने शक्ल देख ली थी, ऑर्डर पेयर टाइप की चल रही थी, ठीक है। मैंने ऑर्डर पेयर खोल दिए। अब आपको बताया गया कि हर एक पहला एलिमेंट जो होगा यहाँ पे वो पहले सेट से आएगा। ज़रा देखो, यहाँ पे पहला एलिमेंट A का कौन मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ लिखा 1। अच्छा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा, तो मैंने यहाँ 1 उठाया और इसको रिलेट कराया इधर से, दूसरे एलिमेंट से। तो 1 का रिलेशन 2 से लगा, पेयरिंग करानी है। ऑर्डर पेयर मतलब पेयरिंग करानी है। तो 1 को रखा आगे और 2 को रखा पीछे, पहले सेट के एलिमेंट को आगे, दूसरे सेट के एलिमेंट को पीछे, ठीक। अब क्या 1 सिर्फ 2 के साथ ही अपनी पेयरिंग करा सकता था? इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। तो 1 को आगे रख करके इसकी 3 के साथ भी दोस्ती करा देते हैं, पेयरिंग हो गई। 1 की 2 के साथ भी हो गई, 1 की 3 के साथ भी हो गई। लेकिन ये 2 बैठा हुआ देख रहा है मेरी बारी कब आएगी, तो इनको भी बिठा देते हैं भैया। 2 की भी 2 के साथ फ्रेंडशिप करा दी और इस 2 की 3 के साथ भी करा दी। तो ये बन गया 2 का 2 के साथ पेयर और ये बन गया 2 का 3 के साथ पेयर। तो आप देख लो क्या अभी A के पास कोई सा भी एलिमेंट ऐसा छोटा जिसकी पेयरिंग ना हुई हो, जिसकी फ्रेंडशिप मैंने ना कराई हो? सभी कराई। और क्या B में भी कोई ऐसा एलिमेंट छोटा जिसकी यहाँ से किसी के साथ फ्रेंडशिप ना हो? तो A के घर की आपने देखा, हर एक आदमी ने अपनी फ्रेंडशिप करी B के घर से। और आप ये भी देख लो क्या B के घर का कोई सा भी आदमी ऐसा छोटा जिसने A के घर के साथ फ्रेंडशिप ना की हो? कोई नहीं छूटा। इसी का नाम था फॉर एवरी। यानी प्रत्येक आदमी को दूसरे घर पे जाकर उनसे दोस्ताना बढ़ाना है, पेयरिंग बढ़ानी है। कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आप एक तरह से और भी जान सकते हो कि कैसे नहीं छूटा है, चेक भी कर सकते हो। A के घर में कितने आदमी थे? 2। B के घर में कितने आदमी थे? 2। तो 2 का गुणा 2 से करा लो, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराओ, कितना आएगा? 4। यानी कि 4 तरह से पेयरिंग हो सकती थी। आप जरा काउंट करो, 4 पेयर आए हैं कि नहीं आए? 1 2 3 4 आए हैं। इसका मतलब कोई सा भी एलिमेंट छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू। हम लोग और पढ़ेंगे और सीखेंगे जब क्या कहते हैं हम लोग रिलेशन और फंक्शन पे चलेंगे। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे जिस पे मैंने डिस्कशन किया यहाँ पर। आई होप समझ में आया होगा। तो ये 5 ऑपरेशन जो आपने सीखे, इस पे एक SSK कर लेते हैं। SSK समझे? चलिए अभी समझ जाएंगे। ये हटाते हैं, एक SSK आपके लिए। मैं यहाँ पे आपको 2 सेट दे रहा हूँ, आपने अगर सीखी हैं तो ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ पे आपको 2 सेट दे रहा हूँ। 1 2 3 सेट A का नाम है, यानी A के घर में 3 प्राणी और B के घर में 3 और 4, ठीक है। ये 2 सेट मैंने दे दिए हैं और इन 2 सेट पर ये 5 ऑपरेशन आपको लगाने हैं। यानी यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस,
सिमेट्री डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये पांचों ऑपरेशन आपको इन दोनों सेट पे लगाने। ये आपका SSK है। SSK का मीनिंग है स्वयं से करें, कर लीजिएगा। चलिए, बाकी चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और प्यार दें अपना चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।